हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। हम देखेंगे कि आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। किन सर्कमस्टांसेस में आप अपने सोलमेट से मिलेंगे और कैसी रहेगी सिचुएशन आपकी जब आपका उनसे एनकाउंटर होगा, ठीक है। सो हम ये चीज देखेंगे। ऑल्सो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने फाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं। फाइल नंबर 1 है द लवर्स, फाइल नंबर 2 है द स्टार। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आपको चूज कर सकते हैं। एंड देन वी विल सी कि आप अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप वहां से भी फाइल चूज कर सकते हैं, कार्ड को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आपसे ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना मैसेज रख सकते हो, बाकी मैसेज को यू कैन इग्नोर। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द लवर्स का, देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड वी विल स्टार्ट। Okay, let's start. मैं रिवर्सल्स नहीं लूंगी गाइस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून मिड से जुलाई का मंथ हो सकता है, आपका बर्थडे आता हो। ओके, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, एम्परर, ओके, मैजिशियन, ओके। और देखते हैं क्या आता है। Five of Wands, Seven of Pentacles, Knight of Wands, Nine of Wands, ओके। 90% लोगों के लिए आप जानते हो ऑलरेडी इस पर्सन को, आप मिल चुके हो इनसे। पेज ऑफ सोल्स, ओके। 90% लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है वो अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। नाउ 90% लोगों के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि आप लोग मिल चुके हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे को, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप इनसे मिल चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप नहीं मिले हो तो आप सोशल मीडिया या फिर किसी डेटिंग ऐप से, किसी मैट्रिमोनियल साइट से, इस तरह से आप मिलोगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% लोग ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं। आप किसी डेटिंग ऐप पे या किसी ऑनलाइन किसी मैट्रिमोनियल से आप इस पर्सन से मिले थे, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन और आप में एज डिफरेंस हो, ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी में आप इनसे ज्यादा बड़े हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन फायर साइन हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस की मुझे वाइब आ रही है, ठीक है। इनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, राइट। एंड ये पर्सन भले ही एज में आपसे बड़े थे लेकिन मतलब इनके अंदर का बच्चा कभी नहीं जाता, ठीक है। इस तरह की पर्सनालिटी है ये, मैजिशियन है ये पर्सन, ठीक है। मतलब इनके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना लाइफ में डिफिकल्ट नहीं है, ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ भी,
ठीक है। जब ये आपसे मिले थे, ठीक है, तब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप को लेके। लेकिन जब आपका इनसे धीरे 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 बातचीत आगे बढ़ी, ठीक है, आपका कनेक्शन आगे बढ़ा, देन यू रियलाइज के नहीं, यही पर्सन है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये दिखने में उतने स्पिरिचुअल नहीं होंगे, लेकिन जब इन्होंने बातचीत करना शुरू किया तब आपको रियलाइज हुआ कि ये पर्सन तो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन दिखाते नहीं है। ठीक है, मेच्योर है लेकिन दिखाते नहीं है। ठीक है, थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते हैं ये, तो इसलिए सामने वाले को इनकी पर्सनालिटी में बड़ा जगल होता है। मतलब उनको लगता है कि ये थोड़े से नॉन सीरियस टाइप पर्सन है, नॉन कमिटल पर्सन है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। ठीक है, काम इनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आता है, काम से बढ़कर किसी को नहीं लेते ये, किसी रिलेशनशिप को नहीं लेते। और जब आप इनसे मिले तब हो सकता है कि इन्होंने आपको यही बोला हो कि इनको लाइफ में कभी शादी ही नहीं करनी है, कभी सेटल ही नहीं होना है। ठीक है, इन्होंने आपसे ये बोला होगा कि इनको कभी शादी ही नहीं करनी है, इनको कभी सेटल ही नहीं होना है, इनका इनका कुछ ऐसा इरादा नहीं होगा। ठीक है, इनको ऐसा था कि ये सिर्फ मतलब ऐसा फन फन हम मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनके मन में कोई इमोशंस है नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये फील कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और है। ठीक है, क्योंकि इनको नंबर 1 फियर ऑफ रिजेक्शन का डर है, नंबर 2 इनके साथ पास्ट में ऑलरेडी रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है, इसलिए इस बार ये अपने इमोशंस बहुत जल्दी दिखाएंगे नहीं। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इनका इंतजार करना है, मैं सिर्फ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ सो दैट कि आप इनको जान सको कि हाँ ये वही पर्सन है। 5 से 6 साल का आप दोनों में एज डिफरेंस होगा। ठीक है, बहुत बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत पैशनेट है आपको लेके, नहीं है तो बहुत सुंदर होंगे, मतलब बहुत पैशनेट होंगे आपको लेके। ठीक है, फिजिकल पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है इनकी, या तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, अगर दिखने में खूबसूरत नहीं है तो इनका ऑरा ऐसा हो सकता है कि लोग इनकी तरफ बहुत खींचे चले आते होंगे। मैजिशियन है ना, मैजिशियन का काम ही होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खुद बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी में होते हैं वो, और खुद भी ऐसी एनर्जी में होंगे ये। ठीक है, जब आप इनसे मिलोगे, आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको एक अलग सा एनकाउंटर होगा इनके साथ, अलग सा एनकाउंटर होगा, मतलब आपको बहुत डिफरेंट फीलिंग आएगी, बहुत डिफरेंट। सेम इनके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन हो सकता है जब आप इनसे या तो मिले तब ऐसा हो, बट मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये वाइब आ रही है, आप मिल चुके हो इनसे। 80-90% लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो, जब आप इनसे मिले होंगे तब इन्होंने अपने इमोशंस आपको बताए नहीं होंगे। तो जब आप इनसे मिले होंगे तब इन्होंने अपने इमोशंस बहुत ज्यादा होल्ड करके रखे होंगे, बताए नहीं होंगे। ठीक है, एंड या फिर जब आप इनसे मिलोगे तब ये एकदम से अपने इमोशंस नहीं बताएंगे, बहुत होल्ड करके रखेंगे। इनकी इनकी होल्ड करने की पावर इमोशंस को लेके बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप जो व्यूअर्स फाइल देख रहे हो, आप जब इनसे मिलोगे, जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तब आप इनको देखते ही समझ जाओगे, जब ये आपसे बात करेंगे, दैट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन बहुत आसानी से बोलेंगे नहीं है, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो ये चीज है, लेट्स सी और क्या आता है। बट आप जानते हो इस पर्सन को। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इस पर्सन की बर्थ डेट हो, बहुत पक्के हैं ये अपने इमोशंस को सप्रेस करने में बहुत पक्के हैं। ये पर्सन जितना आपको लग रहा है या जितना आपको लगेगा कि शायद ये इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अपने इमोशंस जब तक आपको नहीं बताएंगे, जब तक इनको फुल श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि ये आपको कुछ ऑफिशियली कमिटमेंट दे सकते हैं, ये आपसे शादी कर सकते हैं, या ये अब तैयार हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पर्सन दिल का बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मैच्योर है। या तो कमिटमेंट देंगे तो पूरी तरह से देंगे, नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कमिटमेंट कर लिया फिर आगे शादी नहीं हो रही है या बैकआउट कर लिया। ठीक है, नहीं,
अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया तो ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देंगे, राइट। और इनका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो भी ऐसा था, ठीक है। इन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके उस रिलेशनशिप को चलाया था। वो भी 7 8 9 साल का रिलेशनशिप इनका हो सकता है, लेकिन वहां पे जो सामने वाला पर्सन है उसने बैकआउट किया होगा, इन्होंने नहीं किया होगा। ये बहुत डिटरमाइंड पर्सन है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्लेफुलनेस, मैंने कहा था ना, ब्रेक थ्रू, सक्सेस। ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप जो है बहुत बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। भले ही अपने इमोशन से कितना भी भाग ले, ठीक है, भले ही आपको इनिशियली कन्फेस ना करें, भले ही ये पर्सन कितना ही अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखे, लेकिन ये अपने इमोशन से भाग नहीं सकते। और ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं तो, और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं है, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है और सेपरेशन में हो आप लोग, तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। ये पर्सन आपके पास आएंगे और अपने इमोशंस को कन्फेस करेंगे। जुलाई में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस पर्सन के आपके पास आने के, और जून में, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। जून जुलाई में आपकी इस पर्सन से डेफिनेटली बात हो सकती है। और अगर आप लोग इस पर्सन से नहीं मिले हो तो जून जुलाई में आप इनसे मिल सकते हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा महत्व यही है जो आपको समझना है। आप जो फेमिनिन हो, आप लोग हो, आप इस पर्सन को देखते ही समझ जाओगे कि ये पर्सन ही है वो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपके सोलमेट है। ये भी ये चीज समझ जाएंगे, लेकिन ये सप्रेस करके रखेंगे। तो उस केस में आपको अपने इमोशंस को होल्ड करके नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना है, और इंतजार नहीं करना है। आपको आगे बढ़ते रहना है, मूव ऑन होते रहना है। अगर आप इस पर्सन पे स्टक हो गए, अगर आप इस पर्सन का वेट करने लगे, ऑब्सेसिव हो गए, तो ये खराब हो जाएगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को लेट गो करना सीखो। जितना ज्यादा लेट गो करोगे इस चीज को, उतनी जल्दी ये पर्सन आपके पास आएगा। और जितना ज्यादा इस चीज को पकड़ के रखोगे, ठीक है, और ये सोचोगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, वो नहीं आएंगे। यही लेसन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये अपने इमोशंस अपने टाइम से, अपनी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही रियलाइज करके आपसे बात करेंगे, अगर आप लोग इनको जानते हो तो। लेकिन जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, अगर नहीं मिले हैं तो, ठीक है, उस वक्त आपका काम यह है कि आपको वेट नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है और मूव ऑन होना है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा लेसन है जो आप सीखोगे जब ये पर्सन आएगा आपकी जिंदगी में। बहुत बहुत मैच्योर, बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट है ये, बहुत इंटेलिजेंट है ये पर्सन। एम्परर का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। एंड वी हैव चैरियट, एम्परर, मैजिशियन। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 4 डेज ही लग रहा है, पता नहीं क्यों, 4 to 7 डेज में। अगर आप लोग अगर आप लोग ऑलरेडी किसी डेटिंग ऐप पे या किसी मैट्रिमोनियल साइट पे एक्टिव हो, तो डेफिनेटली 4 to 7 डेज में आपका एनकाउंटर होने वाला है भाई आपके सोलमेट से। लेट्स सी और क्या आता है। ऑल टाइट अप, मैंने कहा था ना यही चीज, यही नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने आप को बांध के नहीं रखना है, और ना ही इस पर्सन को। ये ननियांग ऐसे ही होता है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपका सोलमेट ही नहीं बल्कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, बट सबके लिए नहीं। मैं ट्विन फ्लेम लेबल कभी यूज नहीं करती, आई डोंट लाइक यूजिंग दिस लेबल, ठीक है। सो बट अगर कुछ लोगों के लिए है तो है, राइट। लेट्स सी और क्या आता है। फ्लो, मैंने यही कहा था आपसे कि आपको फ्लो में जाना है, आपको वेट नहीं करना है इस पर्सन का, ठीक है। थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। आपको मैंने कहा ना, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। और इस पर्सन का भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। इनको रियलाइज हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी बोलेंगे नहीं, ये टाइम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आपका लेसन ये है कि आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की क्या एडवाइस है इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके।
फ्रेंडशिप, नर्चर योर फ्रेंडशिप। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके पहले फ्रेंड बने, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ना कि इनिशियली आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन आपका फ्रेंड बने, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपके फ्रेंड थे ऑलरेडी, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि टाइम आ गया है जब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो गुस्से में अपनी फ्रेंडशिप मत खराब करना, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, प्लेफुलनेस का और सक्सेस का, और यहाँ पे फ्लो का कार्ड आया है। तो चीजों को फ्लो में होने देना, ठीक है। उनको पकड़ के नहीं बैठना, राइट, और उनको जबरदस्ती चीजें आगे नहीं बढ़ानी, ठीक है। एंड गिव दिस रिलेशनशिप टाइम, गिव दिस पर्सन टाइम, क्योंकि ये कनेक्शन आपका ऐसा नहीं होगा कि आज आप इनसे मिले और कल आपकी शादी हो गई। ये कनेक्शन आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। पहले आप दोनों मिलोगे, आप दोनों फ्रेंड्स बनोगे, फ्रेंड्स बनने के बाद फिर आपका कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यही चीज आपको बोली जा रही है, प्लेफुल एनर्जी में रहो, राइट। स्ट्रेस मत लो इस चीज का कि ये पर्सन हमको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या ये पर्सन हमको पता नहीं शादी करेगा नहीं करेगा, ये तो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ये चीज सोचना है ठीक है, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेट इट बी, राइट। चीजों को लेट गो करना सीखना है आपको, ठीक है, और फ्लो में जाना है, और अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है। ऐसे पर्सन बहुत कम मिलते हैं गाइस, ठीक है। सो ही इज योर सोलमेट। अगर आप मिल चुके हो, यू आर अबाउट टू मीट देम इन 4 to 7 days और इन जून। और अगर आप नहीं मिले हो तो आप जून या फिर जुलाई में इस पर्सन से मिल सकते हो। नंबर 7, नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द लवर्स। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 10 स्टार का, देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी। Oh, I'm not taking these cards because I was not ready. Okay. 5 of Swords, Page of Wands, the Devil, Hierophant. Okay. और देखते हैं। Okay. टेम्परेंस, 2 कार्ड आए हमारे पास, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। हो सकता है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या वो आपके सोलमेट एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, सैजिटेरियस, एंड पाइसिस, ठीक है। ये राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके सोलमेट की। तो आप इनसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो आप इस पर्सन से जब मिलेंगे जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत बहुत बड़ा कार्मिक लेसन आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है,
मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप ही लग रहा है। आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी कार्मिक साइकिल को रिलीज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी। मतलब आपको इस कार्मिक साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा इस पर्सन से मिलने के लिए, ठीक है, आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई बहुत बहुत लंबा रिलेशनशिप आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या तो हुआ है, नहीं हुआ है तो चल रहा है, ठीक है, या तो हो चुका है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए, नहीं हुआ है तो आप बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मैं मैरिजेस तक देख पा रही हूँ, ठीक है, हो सकता है आपकी शादी हुई हो और उस शादी में आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, या फिर आपका हाल फिलहाल में डिवोर्स वगैरह हुआ हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है आपकी जिंदगी में जिसने आपकी सोल को मतलब बिल्कुल हिला के रख दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए 60 to 70% लोगों के लिए आपकी कार्मिक साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है जनवरी फरवरी में, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी और ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं हुई है, आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो फिर आपकी सितंबर तक क्लोज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है, और उसके बाद आप एनकाउंटर करोगे अपने सोलमेट से, ठीक है। और ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आएगा, ना ही आप उस वक्त कोई लव देख रहे होगे, ना ही रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होगे, आप अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। अगर कुछ लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अपनी हीलिंग के प्रोसेस में हैं, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से एनकाउंटर करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आप मई जो अभी गया है, इस मई में मिले हो इस पर्सन से, किसी ऐसे पर्सन से, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई डिवोर्स वगैरह हुआ है, तो इनकी भी पास्ट रिलेशनशिप कुछ बहुत ज्यादा मैं अच्छी नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब इनके साथ भी वही सिमिलर सिचुएशन रही है जो आपके साथ रही है, ठीक है, और अब आप दोनों मिलोगे, राइट। एंड आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही था ताकि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ सके, ये आपको एनकाउंटर करना ही करना था, ठीक है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरेशनल कार्मिक पैटर्न आपकी फैमिली रूट्स में चला आ रहा था, जिसको आप ब्रेक करेंगे और उसके बाद आप अपने इस पर्सन से मिलेंगे। और इनके साथ भी यही लेसन था कि ये अपनी जिंदगी का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न को क्लोज करेंगे, कार्मिक चैप्टर को क्लोज करेंगे, और फिर ये आपसे मिलेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हायरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत इमोशनल पर्सन है ये, बहुत इमोशनल है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत समझदार भी है। मतलब इनका स्पिरिचुअल चीजों में, स्पिरिचुअलिटी में, यूनिवर्स पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है, बहुत स्ट्रांग बिलीव। इस तरह से आप इन्हें पहचानोगे। अगर कोई पर्सन आपको ऐसा मिला है और आपको बोलता है नहीं हमें तो बिलीव ही नहीं है, मतलब सबकी अलग अलग बिलीव करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बिलीव नहीं करता तो वो खराब इंसान है, नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि आप जिस पर्सन से, आपके जो सोलमेट होंगे वो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। उनका लव ऑफ यूनिवर्स पे, यू नो, इन सब चीजों पे बहुत विश्वास होगा, सरेंडर बहुत करना जानते होंगे, क्योंकि अपनी लाइफ के वो पे बहुत टफ पाथ से गुजर के आपसे मिलेंगे। ये इस तरह से आप इन्हें पहचानोगे, ठीक है। फाइटर होंगे, ये फाइटर होंगे, गिव अप नहीं करते, ये गिव अप नहीं करते ये। मतलब ये खुद कितने भी परेशान होंगे, लेकिन अगर इनके हाथ में अगर कुछ है जिसको ये चीज एफर्ट, जिस चीज पे एफर्ट डाल सकते हैं, ये तब तक एफर्ट डालते रहेंगे जब तक ये बस खुद इनका एंड पॉइंट नहीं आ जाएगा। ये इतने डेडिकेटेड है, इतने ज्यादा डेडिकेटेड है। बट नो डाउट इनकी लाइफ का भी पास्ट बहुत अच्छा मैं नहीं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। मतलब आप दोनों अपना अपना कर्मा क्लोज करके फिर एक दूसरे से मिलोगे, एक जिंदगी में फ्रेश स्टार्ट करोगे, ठीक है। जो पुरानी चीजें हुई उनसे लेसन लेके आगे बढ़ोगे, मैच्योर बनोगे, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। मुझे ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप दोनों जब मिलोगे तो कोई ना कोई आप बिजनेस कर सकते हो साथ में इनके साथ, कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल बिजनेस या स्पिरिचुअलिटी में, काउंसलिंग में, ये रिलेशनशिप हीलिंग में, इस तरह के प्रोफेशन में आप लोग जा सकते हो, क्योंकि आप खुद गुजर चुके हो उन सब चीजों से,
ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। गिल्ट, द आउटसाइडर, शेयरिंग। मैंने कहा ना कुछ यहाँ पे आप अपना टैलेंट ऐसा है जो सोसाइटी के साथ शेयर जरूर करोगे, जरूर करोगे। यहाँ पे ना इस पर्सन की मैच्योरिटी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत रहे हैं। इनकी फादर के साथ अपने बनती नहीं होगी, या फिर मदर के साथ, मोस्टली फादर के साथ इनकी बनती नहीं होगी। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इनको बचपन से ही बहुत ही ज्यादा लेफ्ट आउट इन्होंने फील किया होगा अपनी लाइफ में। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी, मतलब इनको हमेशा से खुद से एफर्ट करना पड़ता था किसी भी चीज को पाने के लिए। मतलब इनकी जिंदगी में ऐसा नहीं रहा कि मतलब जैसे पाइल नंबर 1 में था, पाइल नंबर 1 में वो पर्सन मैनिफेस्टर था, ये पर्सन हार्ड वर्कर है। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। इस पर्सन को जिंदगी में रिलेशनशिप में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन वो मेहनत इसीलिए हुई है ताकि यूनिवर्स इनको एक पॉइंट तक यहाँ ले जा सके जिससे ये अपना नॉलेज, अपना ज्ञान दूसरों को दे सके। हीलर है ये, ज्ञानी है ये। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। कॉर्नोकोपिया बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत अबंडेंट होंगे। फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे ये, बहुत अच्छे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, मैंने कहा था ना ये फाइटर होंगे। ठीक है, चीजों में ये कभी भी गिव अप नहीं करते अनलेस इनकी जान पे बात ना आ जाए, बस ये चीजों पे गिव अप नहीं करते। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जिनसे भी आपका इनकाउंटर होने वाला है, अगर नहीं हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है आप लोग भी वैसे ही हो, तभी तो आप इनसे मिलोगे, तभी तो ये आपके सोलमेट है। आप लोग भी बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। आप लोग भी लाइफ में इतने टफ जर्नी से गुजर के आए हो, और अब आप लोगों को तैयार किया गया है उस पर्सन से मिलाने के लिए जो आपकी डेस्टिनी है, और आप दोनों मिलकर सोसाइटी के लिए कुछ करने वाले हो। ये है आपकी किस्मत। लेट्स सी, रीच आउट। तो ये पर्सन जो होंगे ये पहले आपसे रीच आउट करेंगे, नॉट यू। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, थ्रोट चक्रा। अगर कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से मई में मिल चुके हो, मई में मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए जिनका कार्मिक साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो ऑलरेडी अपनी हीलिंग प्रोसेस में हैं, गुजर रहे हैं, और आप इनसे मई में मिले थे, तो ये पर्सन आपसे दोबारा बात करने वाले हैं। मार्च इंपॉर्टेंट बहुत मंथ हो सकता है, और हमारे यहाँ पे थ्रोट चक्र आया है जिसका नंबर 5 है, और मैंने मई बोला है, मई मंथ मुझे बार बार यहाँ पे नजर आ रहा है। तो नो डाउट अगर आप इनसे मिल चुके हो तो आपका इनसे कम्युनिकेशन दोबारा हो सकता है। ठीक है, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, एक्सप्रेस अपने आप को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अगर नहीं किया है तो अब करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है ये पर्सनालिटी ऐसी है जो अपने आप को होल्ड कर ले। ये बहुत इमोशनल है, इनके इमोशंस इनके चेहरे पे दिख जाते हैं। ठीक है, बहुत इमोशनल पर्सनालिटी है। ठीक है, तो आपकी इस पर्सन से बातचीत हो सकती है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप दोनों का बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा कम्युनिकेशन होगा। आपको कभी भी अपनी बात रखने में इनके आगे झिझक नहीं होगी, या ये कभी भी अपनी बात रखने में हेजिटेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। यूनिवर्स की मैं एक एडवाइस देखना चाहूंगी आप लोगों के लिए, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, सो आई टेक दिस कार्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। मैंने कहा था ना, यहाँ आप दोनों का कोई लाइफ मिशन ऐसा है जो आप लोग करोगे। तो या तो आप किसी एनिमल्स के लिए हो सकता है, कोई आप इस तरह से कोई बिजनेस करो। ठीक है, कोई चैरिटी बिजनेस, या फिर हो सकता है आप खुद का अपना एनजीओ खोलो, या फिर कोई चैरिटी खोलो। मतलब कुछ आपका भी सपना है स्पिरिचुअलिटी में कुछ करने का, और इस पर्सन का भी है कुछ सोसाइटी के लिए करने का। मतलब आप दोनों की सिमिलर थिंकिंग है कि जितना हमें मिला है उतना हम दें। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, और आप लोग वैसे भी बहुत गिवर हो, और ये पर्सन भी बहुत गिवर है। बहुत बहुत प्यारी पर्सनालिटी है इनकी, बहुत प्यारी पर्सनालिटी है। ठीक है,
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप लोग सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जरूर करोगे, अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, बिकॉज आपको पता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। ठीक है, कि लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, ठीक है, एनिमल्स के लिए खड़े होना, ठीक है, बुजुर्गों के लिए करना, ओल्ड एज पीपल के लिए करना, तो यू विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क आफ्टर व्हेन यू मीट देम। ठीक है, ऑल राइट। सो ये है रेटिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है 10 स्टार। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।